भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। परंतु आपको भृगुकुल का जान और आपके जनेऊ को देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहूंगा, क्योंकि देवता ब्राह्मण और गो आदि पर हमारे कुल में शूरता नहीं की जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हो पाप रई तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। क्योंकि इनको मारना पाप है और इनसे हारना अपकीर्ति है। आप मुझे मारे भी तो मैं पाप ही पड़ूंगा। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, जो सहे नहीं जाते। तब इस फरसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो यह गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनु मंदु यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपस निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निरंकुश मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोई नाही। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही काल कबलित हो जाएगा, फिर तो मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से बखान कर चुके हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकि दुसई दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोककर दुख क्यों सहते हो। आप तो वीर व्रती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा न पाइएगा। सूर समर करनी करई, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते नहीं कि हम ऐसे हैं। ये कायरों का काम है कि शत्रु को युद्धांगन में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं। तुम तो कालू हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बात सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर फरसे को संभाल कर कहा कि तुम तो मानो काल को ही हाँक कर लाए हो, जो मुझे बारंबार बुलाते हो। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मरी निहार भा साचा। अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। अब तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरना ही चाहता है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, साधु जन बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी ने कहा कि मुझ अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है और मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है।
उत्तर देत छोड़ु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि कटि कुठार कठोरे, गुरे उरेन हो त्यों श्रम थोरे। हे कौशिक, यह उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादि सुनो कै हृदय हसी, मुनि हरे सूझ। अय मय खांड न उख मय, अजौ न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुनि को तो अभी भी हरियाली ही दिखती है। इन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ये लक्ष्मण ईख के रस से बने खांड नहीं है, बल्कि लोहे के बने खांड कृपाण हैं। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पिता उरणी भयनी के, गुरु रिपुरहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार उऋण हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दीन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनई व्यवहार बोली, तुरत देव में थैली खोली। सो वह मानो हमारे ही सिर निकाला है और दिन भी बहुत बीत गए, इसीलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारिया को बुला लीजिए तो मैं झट थैली खोल कर दे देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावो मोही, विप्र विचार बिचून नृपद्रोही। यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। मिले न कभू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। आपको कभी युद्ध में गाड़े योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा कि यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानो। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानो। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी यह जल सदृश्य शीतल वचन बोले। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।